हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आज है नवरात्रों का छठा दिन और रामलीला का भी छठा दिन। तो आज देखते हैं क्या स्पेशल अट्रैक्शन होने वाला है। और उससे पहले हम बात करेंगे Q&A की। तो गाइस जो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी 5वें दिन की, तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये था कि जब राजा दशरथ ने जो कैकेयी को वरदान दिए थे वो वरदान क्यों दिए थे और किस कारणवश उन्होंने वो वरदान दिए थे। तो इसका जो सही आंसर दिया है, मेरी वीडियो पे कमेंट आया है, वो दिया है रितिका कपूर ने। तो रितिका कपूर के लिए 3 क्लैपिंग। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। और जो मैं आपको भी बताता हूँ कि उनको जो 2 वरदान मिले थे, एक बारी राक्षसों और दानवों का युद्ध हो रहा था, तो उसमें राजा दशरथ भी गए थे। तो जैसे ही राजा दशरथ को वहाँ पे राक्षसों द्वारा मारा गया तो वो मूर्छित हो गए थोड़ी देर के लिए, और उनका रथ जो था वो बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गया था। तो जो रानी कैकेयी थी, उन्होंने उनके दशरथ के रथ के पहिए को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, ताकि वो निकल ना पाए। तो इसी से फिर जब वो उनको मूर्छा से होश आया तो उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल करी थी और उनके प्राण भी बच गए थे। तो इसी खुशी से उन्होंने रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने का मौका दिया था। जो उन्होंने वरदान मांगे, पहला मांगा था कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। तो आज की बात करते हैं Q&A की। तो आज का जो मेरा Q&A में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ था तो राजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे वो कहाँ थे। जी हाँ, जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ था तो उनके 4 जो पुत्र थे वो कहाँ थे, वो आपको बताना है। और किस कारणवश वो वहाँ नहीं थे, ये भी आपको रीज़न बताना है। तो मिलते हैं आपसे इधर रामलीला ग्राउंड की तरफ। और आज के बहुत ही अच्छे अट्रैक्शन होने वाले हैं, जैसा सीताहरण होगा, जटायु वध होगा और शूर्पणखा की एंट्री होगी, खरदूषण की एंट्री होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो बने रहेगा। चल मैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सीधी सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर शुभदायक, कृपा सिंधु गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी
दास कर जोरे तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे बस ही राम सिय मानस मोरे बस ही राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन बोले गणपति महाराज की दुलारों की राजकुमारों की पूजा करे दशरथ दुलारों की राजकुमारों की पूजा करे उन्हीं की जय मनावा हमारी रामलीला से जुड़े एक बार नरेश हरन जी का जोरदार तालियों के स्वागत करें। कुछ जो शुद्ध विचारों के लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो सच्चे मन से धर्म का कार्य करते हैं, एक फोटो भर लग जाने से सिर्फ लोग ही नहीं जुड़े, इस बार हम समय से पूर्व रामलीला के सभी वेंडर्स की पेमेंट भी कर चुके हैं। ये इनके लक्ष्मण यति की मजा आ गया। वहाँ वो अपनी कुटिया बनाते हैं और जीवन यापन का मुनि समूह मह बैठे
लक्ष्मण वाह, अति उत्तम। देख रही हो सीते, अपने लक्ष्मण की कार्य कुशलता को बातों ही बातों में प्रणकुटी बना देना। ये कार्य केवल हमारा लक्ष्मण ही कर सकता है। भैया, आपका प्रोत्साहन ही मेरी प्रशंसा का एक है। मैं तो केवल आपका सेवक हूं। तो मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है भाई। यदि तू वनवास में मेरे साथ ना आता तो मैं अकेले क्या कर लेता। तेरी सेवा से मुझे आभास ही नहीं होता कि मैं वनवास भोग रहा हूं। लक्ष्मण, तो मेरा भाई ही नहीं, मेरे पुत्र समान है। भैया, मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। माता जी, आप एक बार परीक्षण कर लीजिए कि सब ठीक से है ना। तो मैं देख ही रही हूँ, आपने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। ये तो कल्पना से भी अधिक सुंदर है। भैया, आप बिल्कुल ठीक स्थान पर बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपके लिए ही बनवाया है, संध्या वंदन के लिए। अति उत्तम लक्ष्मण, सती जी, स्थान पर कितनी शांति है भाई। स्वामी, क्यों मैं इसी शांति भवन में अपने वनवास का शेष समय बिता लूं? अयोध्या को छोड़कर वनों में भटकते भटकते 12 वर्ष से भी अधिक समय हो गया। अयोध्या, सीते, कितना पवित्र नाम लिया है तुमने। अयोध्या, सीते, जब भी अयोध्या का नाम सुनते हैं तो वहां की मिट्टी की खुशबू रोम रोम में समा जाती है और साथ ही लाती है माता कौशल्या की याद। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूं तो माता कौशल्या की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है। ठीक वैसे जैसे वो मुझे बचपन में पुकारा करती थी। राम, भोजन परोस दिया है पुत्र, जल्दी आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ राम। ऐसे स्वरूप में माता कौशल्या मुझे पुकारा करती थी और मैं दौड़ा चला आता था। सुनने वाले मुझे बहुत याद आता है। भोजन कर लो बेटा। सीते, कभी कभी ऐसा आभास होता है कि माँ अपने महल के झुलकों में खड़ी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। राम, भोजन कर लो बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। अब केवल कुछ ही समय रह गया है मेरे लौट के आने में।
भोजन कर लो बेटा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। परंतु भैया, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे दिन ब दिन खाया जा रहा है। कहो लक्ष्मण, क्या हुआ भाई? क्या भरत भाई ने मुझे क्षमा किया होगा? लक्ष्मण, ये प्रश्न तो तब आता है जब भरत ने तुम्हें अपराधी माना था। तुम तो भरत को अभी ठीक से समझ ही नहीं पाए हो भैया। भरत भैया को तो वही समझ सकता है जो सागर की लहरों को समझ सके। और सागर की लहरों से बड़ी होती है धूप की लहरें देवर जी। यदि आप वनों में जाकर लकड़ियाँ ना लेके आएंगे तो आपकी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी? क्षमा माता जी, मैं तो भूल ही गया, अभी लाया। संध्या का समय हो गया। वचन क्रम मन मोरी गति, भजन करही जिनके हृदय कमल मोह करहु सदा विश्राम। पता लगाती हूँ। इतने सुंदर राजकुमार ये कहाँ से आए हैं? वो भी तपस्वी वेश में। भी पता लगाती हूँ, उनकी भुजाएं तो देखो, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शक्ति इनके भुजाओं में ही आ गई है। मैं अभी जाती हूँ और मेरे जाती हूँ, अगर मान गए तो अपना वर बना लूंगी और ना माने तो आहार बना लूंगी।
हृदय दारुण जैसे अहरी पंचवटी आई बारा देखी बिकल गई जुगल कुमारा रूप नखारा मन की बहरी दूसरी हृदय दारुण जैसे अहरी पंचवटी सोई की बारा देखी बिकल गई रूप नखारा बन की बहरी दूसरी हृदय दारुण रहरी पंचवटी आई के बारा पंचवटी आई के बारा देखी बिकल गए जुगल कुमारा देखी बिकल गए जुगल कुमारा। सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? देवी, मैं स्वर्गीय महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरी भार्य सीता है और वो मेरे अनुज लक्ष्मण है। कहिए देवी, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? ये सारा साम्राज्य मेरे भाई खर और दूषण का है और मैं लंकाधिपति महाराज रावण की बहन स्वरूप लखा हूँ और मेरा सौंदर्य तो तुम देख ही रहे हो। किंतु देवी, आप इस प्रकार क्यों वनों में भ्रमण क्यों कर रही हैं? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। आज तक मेरे योग्य कोई वर दिखा ही नहीं, इसलिए अभी तक कुंवारी हूँ। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता और भाई बंधुओं का कार्य होता है। स्त्रियों को तो इस प्रकार अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। मैं यूं ही घूमती ना करती तो तुम्हारे जैसा योग्य वर कहाँ से पाती? नहीं देवी, हमारा तो विवाह हो चुका है। किधर तो देखो, ये काली काली पलकें, सुंदर सुंदर चकोर, मेरी मस्तानी चाल तो देखो और देखो मेरे मीठे मीठे बोल। देवी, धर्म पथ से ना भटको, विश्व का आनंद नाशवान होता है। तो क्या तुम इस करूपा की चाल में आकर मुझ जैसी सुंदरी को ठुकरा
बना दोगे? नहीं देवी, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। जाओ, कहीं और वर ढूंढ लो। हाँ, तो जाने दो। तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर है? छोटे राजकिशोर, उनसे तो मैं केवल छेड़ी कर रही थी। वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो। कहो, मुझसे विवाह करोगे? देवी, मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक के साथ तुम क्या सुख पा सकती हो? जाओ, अपना रास्ता देखो। ओहो, तुम भी इतने निडर हो गए। देखो, ये कटीले नैन, ये सुकुमार शरीर, लचीली कमर, क्या ऐसी सुंदरी को देख तुम्हारा दिल नहीं लगाता? देवी, सेवक बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी होकर माल की, लोभी होकर सम्मान की। हमारे साथ तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। जाओ, अपना रास्ता देखो। प्यारे, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तुम ही मेरी बात मान जाओ ना। अपनी दुल्हन का यूं दिल ना दुखाओ। देवी, आप तो देख ही रही हैं कि मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है। फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां हुआ करती है। हाँ, होती है, किंतु वह वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम नहीं जानते तुम किसके साम्राज्य में हो? तुमने खर और दूषण का नाम नहीं सुना? अब भी मान जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। देवी, मैं विवश हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। जाओ, कहीं और वर ढूंढ लो। चरणों में बैठो भाई साहब, आराम से मोक्ष मिलेगा। लो जी, एक बार फिर तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या मुझसे विवाह करोगे? तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी आंख को पिंपे के समान तोड़ दे, वो संसार में यश पाने की आशा को छोड़ दे। तो अब विघ्नकारणी यहाँ रहेगी। मेरा काम नहीं बनेगा। पहले इसे ठिकाने लगाती हूँ, फिर इन दोनों को रिझाऊंगी। शांत देवी, शांत हो जाओ। लक्ष्मण अब की बात तुम्हारी अवश्य सुनेगा।
है? हाँ, आओ देवी। तुमने जो ठाकुर जी पर कठोर शब्दों के पुष्प चढ़ाए हैं, उसका प्रसाद भी लेती जाओ। मैं तो कब से तैयार हूँ। किसी राक्षसी दुराचार के कारण तो हमें पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा है। भैया, सिर्फ इस राक्षसी की नाक और कान काटने से ये पृथ्वी राक्षस विहीन कैसे हो जाएगी? लक्ष्मण, वो महाप्रतापी किंतु अभिमानी रावण की बहन है। तुम देखना भाई कि स्वरूप नखा की नाक काटना कैसा रंग लाएगा और किस प्रकार राक्षसों के नाश का कारण बन जाएगा। ठीक कहते हैं भैया, प्रतीत होता है ये दुष्टता अपने सहायकों को लाएगी। तो आने दो लक्ष्मण, वीर का तो ये प्रसाद है। बहुत समय से हमारे बाणों का प्रयोग भी नहीं हुआ है। भैया, मुझे भी युद्ध करने की आज्ञा मिलेगी? नहीं लक्ष्मण, सती स्त्रियों का ये राक्षसों के सामने आना उचित नहीं भाई। तुम सीता को लेकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। जो आ गया भैया। आइए माता।
विभूषण, आने में इतनी देर क्यों लगाई? तुम्हें याद नहीं, हमारे भोग विलास का समय हो चुका है। क्या बताऊं भैया, पूरा दिन भटकने के बाद भी कोई शिकार हाथ न लगा। कोई बात नहीं भाई, मंत्री जी, मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, ये महलों में कौन विलाप कर रहा है? नाक कटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। जल्दी बता बहन सूर्पनखा, ये किसने तेरा काम किया? भाई तुम सब यहाँ मनोरंजन करते रहो और देखो मेरा क्या हाल हो गया। अरे बाउसी के नहीं, क्या बात है? भाई पंचवटी में दो लड़के आए हैं, आज मैं घूमती फिरती जा रही थी तो उन्होंने मुझसे छेड़खानी करी। जब मैंने उनको मेरा नाम बताया तो उन्होंने मेरा ये हाल कर डाला। ओहो, मैं घाटन तेरी चंदा रहे जमाने में अब कट जाए भुजा मेरी, लालत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ा धीर रहो, मैं पंचवटी में जाता हूँ। तुम्हारी हाथ काटने का बदला उन दोनों लोगों से मैं चुकाता हूँ। सेनापति, सेना तैयार करो। चलो भाई, मैं आपको शीघ्र ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ। क्या तुम सत्यों का सम्मान तक करना भूल गए? देखने में तो बच्चा है, किंतु बोलने में बड़ा बोल चाल मालूम होता है। देखो तो कैसे सुंदर उपदेश सुना रहा है। तुमने क्या सोचा सूर्पनखा की नाक काट कर जीवित बच जाएगा? परंतु तू ये नहीं जानता, मेरा नाम दूषण है। जीते ही कच्चा चला जाऊंगा। अरे मूर्ख, कोई भी कार्य उद्देश्य के बिना नहीं किया जाता। याद रख, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे अधर्मी मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। जा चले जा, वरना फूंक से उड़ा दूंगा, हाथों में मसलकर चूरमा बना दूंगा। चाहूं तो अभी तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अच्छा, तो यदि तू इतना ही बड़ा वीर है तो अब अधिक बातें क्यों बनाता है? आ और युद्ध करके अपना पराक्रम दिखा। सैनिकों, आक्रमण!
अनिल बताओ नहीं जल्दी से। ऐसी सेवा भाव कत्याल जी, ये है सेवा कत्याल जी की। हम ऐसी टीम होनी चाहिए। एक सेकंड देखिए कत्याल जी, देखो आपको ये सोने की माला मिली, देखिए कत्याल जी अपने हाथ में। मंत्री, हमारे लिए कुछ मनोरंजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। अनर्थ और मेरे राज में ये तो क्या बक रही है? कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? कैसे है साहब, करे जो सामने टेढ़ी नजर। कैसे है शक्ति, उठाकर हाथ भी देखे उधर। उठाने की ही माकर कैसे भी एक बार की सर नजर आएगा उसका, नौक पर तलवार की। शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर एक ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला प्राण है, नहीं है काल की शक्ति। करे जो बाल भी बीका, पड़ा है सामने मेरे, जगत के आज बल भी फीका। मेरे बैरी का दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर के दिखाओगे।
क्या तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानती? तूने आकाश रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? मैं वो हूँ, चाहूँ तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूँ तो रवि देव को पूरब में छुपा दूं, विंध्य है और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं, आकाश को चाहूँ तो रसातल से मिला दूं, भय से मेरे शेष के मस्तक पे पल रहे, वायु में चल और न मेघों में चल रहे। ये सब तो मैं जानती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? समय की गति को कौन रोक सकता है? तो साफ साफ तो नहीं कह रही है, बात छुपाने का की। अपने साथ सुकुमारी नारी लाए हैं। आज कुछ करना चाहा, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको चिढ़ाई। तो तूने खरदूषण को नहीं कहा? कहा था भाई, लेकिन उन अनुयायियों ने उनका सर भी हर चढ़ा दिया। उनका सिर उड़ा दिया? यह तो आश्चर्य की बात है। खर और दूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं, किंतु तुम चिंता न करो, जाओ महलों में जाकर आराम करो, इसका उचित प्रबंध हो जाएगा। तेरी नाक काटने का बदला उन दुष्टों से अवश्य लिया जाएगा। गंधर्व और दिक्पाल जितने भी ब्रह्मांड में हैं, उनमें से तो ना कोई मेरे सेवकों की बराबरी कर सकता। फिर खर और दूषण को मारने वाला ब्रह्मा के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि यह सत्य है, जगत के स्वामी ने अवतार धारण कर लिया है, तो मैं उनसे बैर अवश्य करूंगा। मेरा शरीर तो तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, फिर उद्धार का और साधन क्या? किंतु वैर भाव कैसे बढ़ाया जाए, इसका उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कोई कपट का वेश बनाता हूँ और जानकी को हल्लाता हूँ। यदि वे साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से लौट जाएंगे। यदि वास्तव में अवतार शक्ति रूपी हुए तो जानकी को खोजते खोजते यहाँ पर अवश्य आएंगे और मुझे इस पापी शरीर से छुड़ाएंगे। किंतु अकेले से यह काम बनना बड़ा कठिन है, इसमें किसी और की भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। कौन है जो मेरे लिए
अपने गांव पर फैल जाए और इस महान काल में मेरा हाथ बनाए। कहाँ है वो? हाँ, याद आया, मामा मारी। मामा मारी हर दांव घाट का जानकार और मेरा आज्ञाकार। बस उसी को तैयार करता हूँ और जैसा भी हो सके जानकी को हरता हूँ। कहिए, आनंद से तो है। हम भी हैं आनंद में। कहते हैं सभी को व्यवहार में यत्ता रहता है, मगर आनंदित संसार में। भाई, मुझ पर एक आपत्ति आई है। आपत्ति? देवता और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। एक दिन बहन स्वरूप रखा, घूमती फिरती उधर को जा निकली। उसके रूप को देखकर उनकी तबीयत मचल गई। क्या? उन्होंने बहुत दांव घात लगाए। जब स्वरूप रखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वे नीचता पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटान निकाली और शूर्पणखा की नाक काट डाली। क्या? बहन शूर्पणखा ने खरदूषण को नहीं बुलाया? बुलाया था, मगर उन दुष्टों ने उन दोनों को भी यम के द्वार पहुंचा दिया। क्या? भाई खरदूषण मारे गए? हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं लंकेश? मालिक, मैं यह चाहता हूँ किसी प्रकार जानकी हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला उतर जाए। परंतु जानकी किस प्रकार हाथ आए? इसका सिर्फ एक उपाय है। तुम हर गांव घाट के जानकार हो और देश बदलने में होशियार। तुम मेरे साथ सुनहरी मृग का रूप धारण करो और चलो। यदि हमारी चाल कामयाब हो गई तो जानकी अवश्य हाथ में आ जाएगी। लंकेश, ऐसा करना नीति के प्रतिकूल है। राम से बैर लेना बड़ी ही भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा तारका का दम निकाला है, जिन्होंने कुंडित बाण से मुझे लंका में डाला है, उन्हें आपने बलहीन और नादान समझा है। बड़ी ही भूल की लंकेश। साक्षात भगवान को साधारण इंसान समझा है। डर गए? मैं समझता हूँ तुम बलवान और गंभीर हो, वीर की संतान, एक सच्चे वीर हो। डरा नहीं लंकेश, परंतु जब भी मुझे विश्वामित्र का कोई यज्ञ वाला बाण ध्यान आता है, मेरा हृदय धू धू करके कांप जाता है। उठाऊं किस तरह यह पग, उठता नहीं मेरा। ये मन हिम्मत और साहस करता नहीं मेरा। मालिक, कांपता है जगदीप से। यही सारा लोग है। रावण का मामा एक कड़ा डरपोक है। डरपोक नहीं लंकेश, मैं तो आपका हितैषी हूँ। जिसने भी आपको यह सम्मति दी है वह आपका मित्र नहीं, शत्रु है। लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर, और मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? मैं वो हूँ जो बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं। विकराल काल ज्वाला की फुंकार रोक दूं।
आगे न बढ़ने पाए, नदी की धार रोक दूं, अंधेर में की बौछार रोक दूं, आसपास को चाहूं तो सितारों से मिला दूं। लंकेश, जो बढ़ता है वह झुकता भी है। समय की गति बड़ी ही बलवान होती है, इसलिए ये कुकर्म ना करें। अपनी शिक्षा को यहीं पर रहने दें। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया। शेर को डरपोक इधर से डराने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई उन मुर्दार की मार डालूंगा भी। फिर से यही तकरार की नहीं, फल अच्छा मिलेगा तुम्हें इस सिखाई का। चले हो रात खोटी छोड़कर रास्ता भलाई का। बने कुलमान के शत्रु कहलाकर वेद पंडित, बनने जा रहे हो अपने अभिमान के शत्रु। आया तो बुद्धि नादान, मेरी बात नहीं मानेगा। आएगा जो इरादा कर चुका हूं वह बदल सकता नहीं। और ये रस्सी का जलकर भी निकल सकता नहीं। और खड़ा साथ चल, बकवास सब बेकार है। मार डालूंगा भी, फिर से कहा इनकार है। ओहो, अब तो दोनों ओर मृत्यु आई है। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। यदि इस दुष्ट की बात मानूंगा तो राम का तीर मुझे कदापि जीवित न छोड़ेगा, और नहीं मानूंगा तो इस दुष्ट की तलवार। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है क्यों ना मैं राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करूं। क्यों ना मैं राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करूं। क्यों ना मैं राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करूं। लंकेश, सेवा के लिए तैयार है। शाबाश मारी, तो वाकई में जलेल है, शेरों का शेर है। चल मेरे साथ, चल मेरे और की है मित्रता। सीते, इन सबके साथ तो तुम्हारा ऐसा संबंध हो गया है जैसे मां और पुत्र का होता है। परंतु अब हमारे वनवास में केवल कुछ ही समय रह गया है। सीते, क्या हमारे वनवास के उपरांत ये सुंदर वृक्ष, ये कोमल पुष्प जिन्हें तुम इतने प्रेम से सींचती हो, संवारती हो, या ये वन और ये पशु पक्षी जिन्हें तुम एक मां की तरह प्रेम देती हो, हमारे वनवास के उपरांत तुम्हारा वीर्य सहन कर पाएंगे? स्वामी, जिनका प्रेम संबंध मस्तिष्क से नहीं हृदय से होता है, वे किसी भी विरह को सहने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि प्रेम तो एक एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। तुमने ठीक कहा था। मेरे मन में भी तुम्हारे लिए ऐसे ही भाव हैं। यदि तुम वनवास में मेरे साथ ना आती तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। सीते, वनवास के दौरान आए कई उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव, इन सभी ने मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान करी है। सीते, तुम्हारे साथ ये वनवास का समय कब पूर्ण होने को आया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सत्य कहते हैं स्वामी, आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से बीत जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। हाँ प्रिय, परंतु अब हमारी राक्षसों से अनबन बढ़ चुकी है।
इसलिए हमें और भी सावधान रहना चाहिए। इसलिए अब कुछ समय के लिए तुम अग्नि में वास करो और हमारे साथ केवल छाया रूप में ही रहो। जैसी आज्ञा स्वामी।
देखिए कितना सुंदर पेड़ है। सिर से पांव तलक सोना ही सोना है। स्वामी देखिए ना, ये नृत्य इस वन की छटा का आनंद किस प्रकार गा रहा है, मानो जीवन के सार्थक को भूले ही जा रहा है। हाँ प्रिय, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है, परंतु सिद्धि, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। परंतु स्वामी इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पाने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा ही सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। किंतु सिद्धि, यदि ये जीवित हाथ में आ जाते तो फिर इसके चर्च की छाल ही बना लेंगे। ठीक है सिद्धि, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना भाई, मैं इस मृत के पीछे जा रहा हूं। जिस दिन से खरदूषण का वध किया, यहाँ राक्षसी प्रकोप अधिक बढ़ चुका है। मेरे पीछे से एक पग भी ना धरना और हर प्रकार से जानकी की सहायता करना। ऐसा ही होगा प्रभु। की आवाज और शरीर कोई राक्षसी साज है। माता जी, आप धैर्य धरें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये मेरे स्वामी की आवाज है। उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसलिए तो मैं तुम्हें सहायता के लिए पुकार रही हूँ। माता जी, आप धैर्य धरें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। तो क्या तुम संकट में भी भाई के काम ना आओगे? संकट? त्रिलोकी के नाम पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट के उन पर जो सबके कष्ट है। तो क्या तुम जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार से वो किसी की बातें बना रहा है? माता जी, जाने को तो मैं तैयार हूँ, परंतु भाई की कैसे लाचार हूँ। आप धैर्य धरें माता जी। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख बढ़ गई है, नेत्रों के सामने विश्वास बैठ रही है। शकुन अच्छा नहीं है लक्ष्मण, तुम शीघ्र चले जाओ। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय पंचवटी को छोड़कर मेरी बड़ी दिशा की ओर चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूँ? हाँ हाँ छोड़ दो।
मुझको क्या मांगे? लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, अभी हमें वार्तालाप का समय नहीं है। वार्तालाप तो बाद में भी होते रहेंगे। तुम इसी समय शीघ्र चले जाओ जिस और मेरे स्वामी गए हैं। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। इस वीर लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। अच्छा, अब समझी। कपटी लक्ष्मण, तेरे मन का भाव मैं अब समझी। तूने अवश्य ही कोई पाप का संकल्प किया है और मुझे बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ यहाँ वनों में आए हो। किंतु याद रख, मुझे कोई छूट करना कोई खेल नहीं, सदियों का घर भरना कोई खेल नहीं। जो भी कर भी आएंगे, सीता को अपने धन पर निश्चल लिखूंगा। पूजता हूँ माता सुमित्रा जान के। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं रह जाता है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा छत पे मित्र कहा, भाई का शब्द नहीं कोई। विधाता क्या दिखाया है? माता का उल्टा गिराया कोष का बिजली जो हमारा चल उल्टा बस माता जी, हम और नहीं सुना जाता। लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे अग्नि, वायु और सुनो, सबको
भीतर, आप इस रेखा के भीतर रहना। जैसे लक्ष्मण रेखा उल्लंघन कर तो पंचवटी में आएगा। लक्ष्मण की प्रणाम मुनिवर, कहिए क्या आता है? कल्याण जाओ देवी, साधु के लिए खुश भिक्षा लेकर आए। अवश्य लगता होगा। जो इस लक्ष्मण रेख का उल्लंघन कर इस लक्ष्मण रेख का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा उसे इस लक्ष्मण तत्काल भस्म यदि रेखा को लांगा तो निश्चय ही होगा मरण मेरा। यदि होगा फिर मरण मेरा तो कैसा सीता कोई युक्ति लगानी चाहिए कि सीता स्वयं बाहर आकर मुझे भिक्षा दे।
साधु लोग मंदिर भिक्षा नहीं दिया करते। यदि कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आती हो। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती। कभी से नहीं, हम साधु लोग भी बंदी भिक्षा नहीं दिया करते। अच्छा हम चलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। यदि रेखा लाती तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लाती तो द्वार से साधु खाली हाथ जाता है। कुछ भी हो, मुझे गृहस्थ जीवन का पालन तो करना ही होगा। लीजिए मुनिवर, रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाओ देवी, आओ, लाओ देवी, आओ, आओ देवी, आओ, 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 लाओ देवी, लाओ, नहीं नहीं, जगत नरेश अपने बदले की कामनी घुसाने तुझे हाथ करने जाने। राम का चिन्ह रावण का खड़ा है रथ तुम्हारे सामने तैयार। रावण का खड़ा है सावधान, स्वामी अब आने वाले। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही में वे रखवाले हैं। अब तक थी इस रेखा में, पर अब हो सत्य की रेखा में। संसार भी अगर आ जाए तो मेरे मन को तोल नहीं सकता। सतवंती के शब्द के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के शब्द के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के शब्द के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। कामत देवी, मेरी सहायता करो।
अब कभी न ढूंढ पाएंगे, इन्हीं वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। रक्षा करूंगी, इस दुष्ट के बंधन से छुड़ा, रक्षा करो। की हवा खिलाता हूँ। आजा, मैं भी तुझसे युद्ध के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करना। प्रभु राम को इस युद्ध का विधान अवश्य सुनाना। महाराज दशरथ जाकर मैं इस रावण की करतूत अवश्य बताऊंगा। मुझे क्षमा करना पुत्री। हे रावण, तुझे तेरे पाप का फल अवश्य भोगना होगा। देख लो, राम के पांव से तू क्या समस्त राक्षस थर्रा उठेगा। पुत्री सीता, मुझे क्षमा करना। हे किदराज, आपने अपने प्राणों की रक्षा किए बगैर मेरे प्राण
प्राण बचाने की सहायता भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आए तो उन्हें ये सारा वृतांत बता देना। ठीक है पुत्री, मैं अब चलता हूँ। मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। राम राम राम। तो मेरी आंखें भी खुल गई। भैया, आपके जाने के पश्चात माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी बोली में मुझे सहायता के लिए पुकार रहा था, और माता जी ने मुझे आपके पीछे आने के लिए विवश कर दिया। भैया लक्ष्मण, जानकी पर अवश्य ही कोई संकट आया है भाई। चलकर देखते हैं भाई। माता जी, वो सारे वो 5 का ही आता है। तो देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में नहीं है भाई। तुमने कहा छोड़ा था भैया। भैया मैं तो इसी पहचान की शिला पर छोड़ गया था भैया। तो यहाँ तो नहीं है लक्ष्मण, यहाँ तो नहीं है भाई। मैं तो पहले ही जानता था ये राक्षस बड़े ही कपटी होते हैं। अवसर ज्ञान पाते ही कुछ न कुछ उपद्रव मचा ही लेते हैं। अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी, किस तरह देखूं मैं यूं शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के सुख यूं वनवास में आना तेरा, और अगले ही पल लूट कर यूं चले जाना तेरा। सच बताओ डर गई क्या संकटों के नाम से, या हुआ अपराध कोई मुझे मारे हाथ से। भैया कहाँ है लक्ष्मण? भैया के राक्षस हो रहे हैं भैया। लक्ष्मण, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलत कार्य हुआ है? तो मेरी जानकी मेरे साथ क्यों नहीं है लक्ष्मण? मेरी जानकी मेरे साथ क्यों नहीं है? जानकी के बिना मैं कितना विचलित हो जाता हूँ लक्ष्मण।
कहीं नहीं जा सकती सीते। सीते, सीते, लक्ष्मण, जानकी ये नहीं लक्ष्मण, देखो जानकी, सीते, सीते, तुम यहाँ, सीते, देखो मैं लक्ष्मण से कह रहा था तुम कहीं नहीं गई, तुम यही हो। देखो लक्ष्मण, जानकी ये नहीं, तुमने कहा था इधर देखो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, इधर देखो आर्यभट्ट। सीते, मेरी यार देखो ना सीते, सीते, देखो लक्ष्मण, वो नहीं सीता, सीता तो केवल हमसे बहस ही कर रही है, ये नहीं, सीता कहीं नहीं गई लक्ष्मण। सीता, मैंने कहा था लक्ष्मण को कि तुम कहीं नहीं गई। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, इधर देखो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, सीता, भैया, हम इनका दुख किस प्रकार सहेंगे भैया, हमें नहीं लक्ष्मण। देखो जानकी के वियोग में ये पंचवटी कैसी निराश हो रही है, उन्होंने निराशा में अपने प्राण खो रही है। और ये वृक्ष मुझे फूल बना डरा रहे हैं लक्ष्मण। ये पर्वत मुझे देख कर सिर क्यों हिला रहे हैं। इन पर्वतों से कह दो लक्ष्मण, यदि ये राम के हाथों सर्वनाश नहीं होना चाहते तो मुझे मेरी जान की लौटा दे। इन वृक्षों से कह दो लक्ष्मण, यदि ये राम के हाथों सर्वनाश नहीं होना चाहते तो मुझे मेरी सीता लौटा दे। भैया किससे पूछी लक्ष्मण, कोई कुछ नहीं बोलता। आप तो धन्यवान है, इतना या कुछ तो हो रहे हैं। तो क्या मैं पागल हो गया? नहीं भैया, क्या मैं भैकी बातें करने लगी? मैं तो सचेत हूँ, लक्ष्मण। जानकी मुझसे दूर क्यों चली गई है लक्ष्मण? हम समझा चक्रवर्ती सम्राट महाराज जनक की पुत्री सीता, जिसको महाराज जनक ने फूलों की तरह पाला, सीता आज मेरे ही कारण ये संकट पाती है। और मुझे तो चारों ओर सीता दिखाई देती है लक्ष्मण। आर्यभट्ट, इधर देखो आर्यभट्ट। क्या ये मेरा कोई भ्रम है लक्ष्मण? क्या ये मेरा कोई भ्रम है? नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। सीता वास्तविकता में है लक्ष्मण। ये भ्रम नहीं हो सकता लक्ष्मण, माता ये भ्रम नहीं हो सकता। माता आश्रम में कहीं नहीं है भैया। मुझे चारों ओर सीता क्यों दिखाई दे रही है लक्ष्मण? देखो सीता बाहर है, सीता बाहर है लक्ष्मण, बाहर है लक्ष्मण, यहाँ नहीं। ये देखो सीता ये रही भैया, भैया की माता यहाँ नहीं है भैया। कोई नहीं है, सबने मौन साध रखा है। चलो लक्ष्मण, हम अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चले भाई। बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में अब ठिकाना है, कहीं तो ढूंढ ही लेंगे वो छिपाने का बहाना है। चलो लक्ष्मण।
राम लखन संग वन में घूमे, सीते सीते पुकार रहे, पत्ता पत्ता सिसक रहा है। और घृणा की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि धैर्यवान मनुष्य भी अपना धैर्य खो देता है। तो कहते हैं भैया, बस भैया इधर देखिए भैया, बालों की टूटी हुई नोकें और लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है भैया। तो देखिए खबर भाई, देखिए भैया अवश्य कुछ दुर्घटना हुई है। राम 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 हे गिरिराज, आपकी अवस्था किसने करी? आप यहाँ ऐसी परिस्थिति में कैसे आए गिरिराज? राम, मुझे क्षमा करना राम। मैं यही किसी मरहम के पास पहरेदारी कर रहा था, तभी देखा आकाश मार्ग से लंका का राजा रावण माता जानकी को हर ले जा रहा है। मैंने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु राम उसने मेरी एक ना सुनी। फिर उसके साथ मुझे युद्ध करना पड़ा। परंतु हे राम, मैं इस अवस्था में रावण के साथ युद्ध ना कर सका और अंत में उससे मेरी यह दशा कर दी। मुझे क्षमा करना राम, मैं जानकी उसके चंगुल से नहीं बचा। रावण, तेरे इन पापों का घड़ा भर गया है। याद रख, यदि मैं राम हूं तो तेरे इस अपमान का बदला तेरा वंश मिटा कर लूंगा। कह रहा हूं अब सौगंध खाकर, धनुष के बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म के सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की। जानकी ग्राहक बनेगी, दुष्ट तेरी जानकी। यदि बचाने को सकल संसार भी चल कर आएगा तो भी राम के हाथों रावण तू बच न पाएगा। अच्छा राम। गिरिराज, आपने हमारे साथ कितना तुल्य व्यवहार किया है। तो जानकी की रक्षा में आपने इतनी चोटें सही। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका कुछ उपचार किया जाए। नहीं राम, अब मेरे अंतिम समय में आप मेरे समीप हैं और इससे अधिक क्या आशा हो सकती है। बस राम, मुझे अपने चरणों में वैकुंठ लोक में स्थान देना। अच्छा
जाता। मुझे आज्ञा दो, मेरा राम स्वीकार करो। लक्ष्मण, गिद्धराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, इनका श्राद्ध करो, हम स्वयं करेंगे। ठीक है भैया। और इस प्रकार प्रभु राम ने जटायु को पिता तुल्य व्यवहार देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मैया की खोज में आगे की ओर प्रस्थान कर गया। चलिए भैया। शरण पड़ूं मैं इसकी। तो होपफुली गाइस आपको आज की रामलीला बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे दृश्य थे, बड़े अच्छे दृश्य थे। रावण की एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी और सीता हरण भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया और जटायु का वध भी दिखाया गया, जो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुँचे। और गाइस कल है रामलीला का 7वां दिन और मिलते हैं आपसे सीधा कल।